तो तब भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वहां के लोगों को कि जिन्होंने डीसी साहब जिंदाबाद, ईडी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी नेटवर्क न होने के बावजूद, बर्फबारी में मुश्किलात होने के बावजूद भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हक में नारे लगाए। बहुत अच्छे लोग हैं और मैं गुजारिश। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आज 30 जनवरी 2022 बरोज़े एतवार का दिन है। आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, आज डीलर एसोसिएशन के जिला नायब सदर जनाब राही साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि वो जिला इंतजामिया डोडा और महकमा खुराक के आला अफसरों से अपील करते हैं कि वो जिला के तमाम पहाड़ी इलाकों में जहां जहां पर भी 3 से 5 फुट बर्फबारी होने का अंदेशा हो, उन जगहों पर राशन की डंपिंग पहले से ही की जानी चाहिए थी, जैसा कि इससे पहले होता था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और आवाम को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन्होंने मजीद कहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर POS मशीन पर भी नेटवर्क न होने की वजह से आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोगों को वक्त पर राशन नहीं मिल पाता। आवाम के लिए ये भी एक दर्द सर बना हुआ है। राही ने कहा है कि फिलहाल के लिए इस मशीन को भी बंद रखा जाए ताकि आवाम की दरपेश मुश्किलों का अजाला हो सके। कोविड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डीलरों के पास न तो सैनिटाइजर और न ही हैंड ग्लोव्स और न ही कोई बचाव सामान महकमा की जानिब से डीलरों को फराहम किया जाता है। एक ही मशीन पर 500 लोग अपना अंगूठा लगाते हैं। ऐसे में हर डीलर अपनी जान को खतरे में रखकर महकमा की जानिब से आयद की गई जिम्मेवारी को निभाता है। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। राही साहब, जैसे कि आप ज़िला नायब सदर है डीलर्स एसोसिएशन के, तो आज जो इलाका गुरमुल ज़िला डोडा में नायब तहसीलदार और बाकी अमला पहुंचा था, TSO वगैरह, तो वहां पे जो राशन का मसला था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी अभी देख रहा था कि वहाँ पे TSO साहब, नायब तहसीलदार और हमारे शाहिद सलीम वानी साहब जो बहुत ही काबिल तरीन ऑफिसर हैं, वो फूड महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ये EPOS मशीन वगैरह चलाते हैं, सारा निज़ाम डिस्ट्रिक्ट का वही चलाते हैं। तो जब मैंने देखा और मैं खुद भी वहाँ गया हूँ, वहाँ पे बहुत दूर दराज एरिया है, तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर ज़िला हेडक्वार्टर से दूर है। और वहाँ पे पुराने दौर में वहाँ पे यानी इस साल से पहले तक डंपिंग हुआ करती थी। 4 महीनों का राशन जैसे यहाँ पे एडवांस दिया गया, वहाँ भी दिया जाता था। तो जिस वक्त राशन डंपिंग की बात चल रही थी तो हमने ED साहब से बात की थी और उनको इस बारे में बताया था और ED साहब ने भी डायरेक्टर साहब को लिखा था। लेकिन जहाँ नीचे के लोगों को नहीं पूछा जाता, उनकी जो मतलब सोच को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ इसी तरह से बाद में गलत फैसले होते हैं और मुश्किलातें सामने आती हैं। हमने उस वक्त भी AD साहब को और डायरेक्टर साहब को भी बताया था ठाठी में कि ये जो दूर दराज के एरियाज़ हैं, यहाँ पे डंपिंग होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साल बर्फ़ नहीं आए, दूसरी साल भी नहीं आएगी, किसी भी साल बर्फ़ आ सकती है। तो तब भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं वहां के लोगों को कि जिन्होंने DC साहब जिंदाबाद, ED साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी नेटवर्क न होने के बावजूद, बर्फबारी में मुश्किलात होने के बावजूद भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हक में नारे लगाए। बहुत अच्छे लोग हैं और मैं गुजारिश करता हूं DC साहब से, AD साहब से, डायरेक्टर साहब से कि वहाँ फिलफोर जो मशीन है उसको ऑफलाइन किया जाए और मार्च तक वहाँ पर ऑफलाइन राशन दी जाए। और नेटवर्क देख के मैं चाहता हूं कि वहाँ टोटली ऑफलाइन। और इसके अलावा जैसे कि आपने मशीन की बात की, तो आज कोविड चल रहा है, एक ही बाकी जगहों पे बायोमेट्रिक बंद है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद है, वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो जैसे कहा जाता है 2 गज दूरी, मास्क की ज़रूरी, लेकिन यहाँ तो एक ही मशीन पे जो है 100 लोग एक ही फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तो क्या उससे जो है कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है?
देखिए, ये तो एक जीती जाती मिसाल है कि मुलाजिमों ने 10 ने कहीं एक जगह पे वो फिंगरप्रिंट करना होता है, तो वहाँ बेशक खतरा नहीं था क्योंकि वहाँ सैनिटाइज़र वगैरह इंतजामात होते हैं। उसके मुकाबले में एक जो डीलर के पास तकरीबन 300, और मैं बहुत ही अफसोस का इजहार करता हूँ इस बात का कि सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।